की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। पटना में नीट छात्रा की हत्या का मामला, शंभू हॉस्पिटल पर प्रदर्शनकारी जारी है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने इस मामले को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन हो चुका है। पुलिस पूरे मामले को लेकर लगातार कार्रवाई कर रही है। खुद डीजीपी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सम्राट चौधरी ने यह बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो भी दोषी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की इस पूरे मामले को लेकर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है। बता दें आपको, पटना में मेडिकल की पढ़ाई कर रही नीट छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत अब पूरी तरह से क्राइम ब्रांच के दायरे में आ गई है और इस पूरे मामले को लेकर लगातार कार्रवाई जारी है। और इसके बाद अब बिहार सरकार ने विशेष जांच टीम यानी एसआईटी का गठन कर दिया है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इस केस में जो भी दोषी होगा उसे किसी भी हाल में नहीं बख्शा जाएगा और डीजीपी खुद इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी भरोसा दिलाया है कि दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी और इस पूरे मामले को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। हॉस्पिटल के बाहर भी लगातार प्रदर्शन जारी है और खुद डीजीपी इस पूरे मामले को लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और साथ ही सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। सामान कैसे मिलेगा अगर ये लोग ऐसे करेंगे तो? कहते हैं कि थाना पे क्या करेंगे? सामान तो यही हम लोग जाके क्या करेंगे? सामान तो यहाँ है ना। थाना पे जाएंगे, नहीं जाएंगे तो हमको सामान यहाँ दे दीजिए। सामान सारा हम लोग का है। क्यों जाएंगे? अब 2 तारीख से एग्जाम हम लोग कैसे पढ़ेंगे? सारा सामान यहीं पे है, सारा बुक कॉपी यहीं पे है, तो सर्टिफिकेट वगैरह भी यहीं पे है, कैसे एग्जाम देंगे? वही समझ नहीं आ रहा कि हम लोग का सामान कैसे मिलेगा अगर ये लोग ऐसे करेंगे तो? पुलिस अपना काम कर रही है और पुलिस लगातार समीक्षा कर रही है। उच्च स्तरीय टीम बनाई गई है और आपने देखा होगा डीजीपी साहब स्वयं इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। इसलिए कोई अपराधी बचेगा नहीं, इतना श्योर करता हूं कि अपराधी यदि इसमें संलिप्त है तो जरूर कार्रवाई होगी। निश्चित तौर पर ये हमारे संस्कृति, संस्कार और विरासत का सम्मान है और जो भी विद्या का प्रचार प्रसार करता है सभी विप्र हैं और उन विप्र का सम्मान विद्वान सर्वत्र पूजे जाते हैं, राजा अपने देश में पूजे जाते हैं और विप्र जो होता है वो विद्या देने वाला है, विद्या का प्रचार करने वाला, उसकी पूजा सर्वत्र होती है। और आज 21वीं सदी के भारत में विश्व गुरु बनाना है तो विप्र का सम्मान आज जरूरी है। हर भारतीय, हर बिहारी। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी जो समृद्धि यात्रा निकले, हम लोग उसी में हम जा ही रहे हैं, लेकिन बार बार माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा अगर यात्रा हो रहा है तो ये बड़ी बात है, अच्छी बात है ना। समृद्धि के जितना हुआ है बिहार का, उन खुद अपना नज़र से देखेंगे, अधिकारियों से मिलेंगे, जनता से रूबरू होंगे और देखेंगे विकास कहाँ हुआ, कहाँ क्या है, उसकी समीक्षा करेंगे। मैडम, बिहार की बेटी के साथ अन्याय हुआ है, उस पर विपक्ष के लोग सवाल उठा रहे हैं कि कैसा राज है कि बेटी बिहार की सुरक्षित नहीं है? बताइए, इतना कुछ हुआ, महिलाओं को इतना ज़्यादा माननीय मुख्यमंत्री जी के रीजन में महिलाएं आगे बढ़ी हैं, सुरक्षित है। पहले कोई महिला सुरक्षित नहीं होती थी, इतना ज़्यादा रोड पर क्या होता था। फूल सिंह के तरफ से कहा, हाँ 2 मिनट कर लीजिए। कांग्रेस के विधायक फूल सिंह ने कहा है मैम कि महिलाओं का, दलित महिलाओं का रेप करिए, ये ग्रंथ में लिखा हुआ है, इससे पुण्य की प्राप्ति होगी। कौन बोला है? हम तो नहीं देखे, ये तो बहुत गलत बात है। ये महिला जात का अपमान है, ये बहुत ही गलत है। जिसने बोला है इतना ज्यादा ये घटिया बयान, ये बहुत गलत है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिहार के बेटी के साथ हुआ है मैडम, उस पर भी कार्रवाई होने जा रही है। एसआईटी की गठन की गई है पर कई लोग करते हैं जो घटना होती है उस पर कार्रवाई हो रही है, जो ये सभी विपक्ष के द्वारा ही बदनाम करने की कोशिश होती है।
इस पूरे मामले को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है और इसके साथ ही साथ अब कई सवाल भी उठ रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले ही छात्रा की मौत को आत्महत्या आखिर क्यों बताया गया, और इन तमाम सवालों को लेकर अब जो है प्रशासन पर भी सवाल उठ रहे हैं। दुष्कर्म के बाद छात्रा की हत्या के परिजनों के आरोप पर पुलिस ने जांच क्यों नहीं की। हालांकि अब इस पूरे मामले को लेकर सम्राट चौधरी ने भी बड़ा बयान दिया है और विजय सिन्हा ने भी बड़ा बयान दिया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास जुड़ गए हैं। चलिए सीधा रुख कर लेते हैं विकास का। विकास, देखिए, नीट छात्रा की हत्या का ये मामला है और इस मामला को लेकर लगातार प्रदर्शन जारी है और अब सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा का भी बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने साफ कहा है कि जो भी दोषी होंगे उन्हें नहीं बख्शा जाएगा। लेकिन देखिए, सवाल ये है कि आखिर इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पहले परिजनों का यह कहना था कि ये दुष्कर्म का मामला है, तो क्यों इनकार कर दिया गया था? देखिए, सबसे पहले तो जैसे ही ये मामला प्रकाश में आया, पुलिस इसकी लीपापोती में लग गई। पुलिस ने पहले बयान दिया कि ड्रग के ओवरडोज के कारण जो है उसकी मौत हुई है। फिर पुलिस ने ये बयान दिया कि जो सर्च हिस्ट्री है उसमें ये पाया गया कि ये सुसाइड के रास्ते ढूंढ रही थी, नए नए रास्ते ढूंढ रही थी। फिर जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया तो पुलिस ने कहा कि दुष्कर्म की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है और ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा हुआ भी है। तो कुल मिलाकर पुलिस जो है इस पूरे मामले की लीपापोती में लगी हुई थी। पूरे दुष्कर्म के बाद हत्या के इस पूरे मामले को पुलिस सुसाइड में कन्वर्ट करना चाहती थी। पुलिस के इसी इंटेंशन को जब परिजन समझ गए तो उन्होंने सड़कों पर प्रदर्शन किया, जिससे पुलिस पर दबाव बना और हमने भी इसको मुहिम की तरह दिखाया। जिसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जो है सरकार और प्रशासन हरकत में आई और डीजीपी ने एक एसआईटी का गठन किया। अब एसआईटी के तहत जो है कल आईजी और डीआईजी गए, जो घटना स्पॉट है वहां, जो शंभू हॉस्टल है वहां गए और वहां पर जो फॉरेंसिक जांच है उसको कंप्लीट किया। साथ ही साथ जो है वहां पर जो सीसीटीवी फुटेज जिसको डिलीट कर दिए गए थे उसके हार्ड डिस्क को भी पुलिस ने रिकवर किया। सवाल यही खड़ा होता है कि घटना के इतने दिन बाद अगर आप फॉरेंसिक उस हॉस्टल का करा रहे हैं तो जो एविडेंस है वो टेम्पर होने की संभावना है। साथ ही साथ पुलिस ने पहले ये बयान दिया और इस निर्णय पर पहुंच गई कि ये आत्महत्या का केस है। तो कहीं ना कहीं पुलिस के पूरे इंटेंशन पर सवाल है। जब चारों तरफ से दबाव पड़ा तो सरकार के लोग सामने आए। दोनों डिप्टी सीएम ने कहा कि पुलिस अपना काम कर रही है और दोषी जो भी होंगे बख्शे नहीं जाएंगे। सवाल यह है कि राजधानी पटना में इतनी बड़ी घटना को अंजाम जिसने दिया उसे बचाने के लिए पुलिस जो प्रयास कर रही थी, इस पूरे मामले को जो सुसाइड में कन्वर्ट कर थी। जरा इसको ऐसे समझिए कि अगर परिजन विरोध नहीं करते, सड़कों पर नहीं उतरे होते तो पटना पुलिस इतने संजीदा मामले को, इतने गंभीर मामले को आत्महत्या करार देती। विकास, देखिए, इस केस को लेकर परिजनों का लगातार कहना था कि ये आत्महत्या नहीं है, दुष्कर्म का मामला है। पुलिस प्रशासन पर भी लगातार आरोप लगाते रहे, हॉस्पिटल प्रशासन पर भी आरोप लगा था, लेकिन उसके बावजूद भी क्यों नहीं कोई कार्रवाई की गई। और अब जब सरकार की तरफ से बिहार सरकार आगे आ रही है तब इस मामले को उठाया जा रहा है और इस मामले को लेकर कार्रवाई की जा रही है। अब सवाल यह भी है कि क्या अब तक कोई गिरफ्तारी हुई है और क्या कुछ एक्शन लिया गया है? जी बिल्कुल, जो उस हॉस्टल के बिल्डिंग का मालिक था वो गिरफ्तार हो गया है और जो हॉस्टल का जो संचालक है वो अभी फरार है। पुलिस कह रही है कि उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। देखिए, पुलिस पर सवाल क्यों खड़े हो रहे थे कि पुलिस की इस थ्योरी पर हमने भी अपने चैनल पर ये सवाल खड़ा किया था कि भाई ये मामला तो ठीक है, ड्रग के ओवरडोज से उसकी मौत होने की जो थ्योरी है वो जो पुलिस दे रही है, लेकिन उस बच्ची के शरीर पे जो जख्म के निशान है वो कैसे ड्रग ओवरडोज से आ जाए, ये सवाल हमने भी न्यूज इंडिया पर उठाया था। और उसका असर ये हुआ कि सरकार, सत्ता और प्रशासन होश में आई और सजग हुई और इस पूरे मामले पर एसआईटी गठन कर इस पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए गए। जी देखिए, कब तक बिहार में या फिर अन्य स्टेट की भी बात करें तो ऐसे बलात्कारियों को, ऐसे दोषियों को संरक्षण मिलता रहेगा और इनका मनोबल ऐसे ही बढ़ता रहेगा? आखिर कब कार्रवाई होगी, कब प्रशासन की नींद खुलेगी? देखिए, ऐसा है कि इस पूरे मामले में किसी पावरफुल शख्स को बचाने की कोशिश पुलिस कर रही थी और शायद अब भी कर रही है, क्योंकि जब हम उस शंभू हॉस्टल पहुंचे, आज जब हम पहुंचे वहां, तो पुलिस ने एक बयान दिया कि हॉस्टल को सील कर लिया गया है, क्योंकि जिस जगह पे संदिग्ध मौत होती है तो आप एज ए एविडेंस कोई टेम्पर ना करे, आपको उस परिसर को सील करना है।
तो पुलिस के इस बयान के बाद जब हम वहां गए तो कोई हॉस्टल सील नहीं किया गया है। हाँ, पुलिस के बड़े अधिकारी आईजी और डीआईजी कल वहां पहुंचे थे और सीसीटीवी के वो हार्ड डिस्क जिसके फुटेज डिलीट कर दिए गए थे उसको रिकवर किया और उसमें जो डेटा है उसके रिकवरी के प्रयास में पटना पुलिस लगी हुई है। लेकिन पटना पुलिस पर जिस तरीके से सवाल खड़े हो रहे हैं वो अभी भी संदेह के घेरे में है कि क्या पटना पुलिस निष्पक्ष जांच करेगी, क्योंकि शुरू से पटना पुलिस का रवैया किसी पावरफुल शख्स को बचाने की तरफ दिखता है। जी देखिए, पावरफुल शख्स है तो इसका क्या मतलब कि आप इस तरह की घटना को अंजाम देंगे? और सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि दुष्कर्म के बाद छात्रा की हत्या की परिजनों का कहना था कि लगातार परिजनों का यह कहना था कि ये रेप है, ये दुष्कर्म है, लेकिन लगातार पुलिस प्रशासन इनकार करती रही। आखिर क्यों? देखिए, इसके पीछे सीधा लॉजिक ये है कि पटना पुलिस इस पूरे मामले को सुसाइड बताकर बंद करने वाली थी। जैसे ही जन दबाव और मीडिया का दबाव पड़ा तो बड़े अधिकारी इस मामले में आए, साथ ही साथ सरकार के 2 डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा दोनों सामने आए और उन्होंने सख्त हिदायत दी कि इस पूरे मामले में साफ सुथरी जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी है उसे पकड़ा जाना चाहिए। अब सवाल ये है कि वो पावरफुल शख्स कितना बड़ा पावरफुल है, क्या उसके पॉलिटिकल कनेक्शन भी है? तो ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या इस पूरे मामले में मृतका जो है वो दुष्कर्म पीड़िता जो थी उसको इंसाफ मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। लेकिन पटना पुलिस का रवैया ये बताता है कि जिस तरीके से बचाने की कोशिश हो रही है, निश्चित तौर पर इस पर पॉलिटिकल संरक्षण और पॉलिटिकल पावरफुल लोग का इन्वॉल्वमेंट है और उसे बचाने के लिए पटना पुलिस एड़ी चोटी एक की हुई है। जी देखिए, एक तरफ तो महिला की सुरक्षा को लेकर तमाम दावे किए जाते हैं, कई बातें की जाती है, वादे किए जाते हैं, चुनाव में भी देखा गया था। और बिहार की भी बात कर ले तो वहां पर महिला सुरक्षा को लेकर एक अलग ही स्टेटमेंट आता है राज्य सरकार की तरफ से। लेकिन इस तरह की वारदात अगर सामने आएगी तो महिलाएं कहां सुरक्षित है? फिर कहां गया दावा, कहां गए वादे? नहीं, बिल्कुल। देखिए, ये जो बच्ची है ये जहानाबाद से पटना आई थी डॉक्टर बनने का सपना लेकर। अब बिहार में महिलाओं को स्कूल जाने के लिए साइकिल, पोशाक यानी कपड़ा पहनने के लिए पोशाक योजना चलाई जा रही है, इस काबिल बनाई जा रही है कि बच्चियां यहाँ पर डॉक्टर इंजीनियर बनने का सपना देख सके। लेकिन जब वो वहां से किसी गांव और देहात से सुदूर इलाके से पटना पहुंची और हवस के दरिंदे ने उससे हवस का शिकार बनाया। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि उस हॉस्टल में वो बच्ची 2 घंटे तक उन दरिंदों से लड़ती रही। उसके बाद उसे एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। प्राइवेट हॉस्पिटल का जो रवैया है वो भी संदिग्ध है। प्राइवेट हॉस्पिटल ने जो रेफर करने की जो प्रक्रिया है उसमें डिले की, साथ ही साथ प्राइवेट हॉस्पिटल ने इस पूरे मामले पर जो है इस पूरे मामले की गंभीरता उसने नहीं समझी कि जब बच्ची की स्थिति खराब थी तो उसे हायर सेंटर रेफर किया जाना चाहिए था। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल ने भी ऐसा नहीं किया, तो प्राइवेट हॉस्पिटल भी इस पूरे मामले को दबाने में पुलिस का मदद कर रही थी, पटना पुलिस की और मदद लगातार कर रही देखा थी। गया कि इस पूरे मामले को लेकर शुरुआत से ही पुलिस प्रशासन की तरफ से या फिर अस्पताल प्रबंधन की तरफ से भी लीपापोती की जा रही थी। और अब ये मामला जो है तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है और अब डिप्टी सीएम ने भी बड़ा बयान दिया है कि जो भी दोषी होंगे उन्हें नहीं बख्शा जाएगा। हालांकि अब देखना होगा कि इस पूरे मामले पर क्या कुछ कार्रवाई होती है। न्यूज इंडिया भी लगातार इस मुहिम पर है और इंसाफ दिलाकर रहेगी, बलात्कारियों को, हत्यारियों को सजा जरूर दिलाकर रहेगी। चलिए ठीक है, पूरी खबर पर नजर बनाकर रखिएगा। फिलहाल तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खबरों में